हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से फिर एक बार द बेस्ट लाइफ और ह्यूमैनिटी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे समय में है 31 दिसंबर, जिसमें हम नए साल के लिए योजनाएं बना रहे हैं। दोस्तों, जब नया साल आता है बहुत सारी उमंगें, बहार, इमेजिनेशंस, आइडियाज़, एम्बिशंस, ये सब हमारे लिए लेकर के आता है। इस नए साल को मनाने के लिए अब बहुत सारे लोग प्लानिंग्स में हैं। हाँ, बहुत से लोग आज शायद रात को 31st नाइट की पार्टी की प्लानिंग में हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं इस नए साल में। कई लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं। बहुत से लोग नई जगहों पे घूमने जाना चाहते हैं। एडवांस बुकिंग चल रही है, आप भी कर सकते हैं। नए जगहों पे जाना चाहते हैं, नए साल में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं, नए साल में हम नए रिलेशंस में जाना चाहते हैं। नए साल में बहुत से लोग हैं, नई गाड़ी, नया कार, नया घर, नई घड़ी, बहुत कुछ हो सकता है जो आप करना चाहते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है और नए साल में शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, खाना पीना, मौज मस्ती, बहुत सारी चीज़ें हैं। नए साल में बहुत सारे लोग जो हैं कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसा नया क्या करें कि उनके मन को अच्छा लगे, उन्हें शांति मिले, उनके जीवन में एक आनंद आ जाए। ऐसा वो क्या करें? दोस्तों, इस नए साल के अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ नया साल मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। आइए हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। मेरे प्रियो, हम सब कुछ नया इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा मन नया हो जाए। हम इसलिए सब कुछ नया करना चाहते हैं। हम लोग जो हैं पार्टीज मनाना चाहते हैं या धूम धड़ाका करना चाहते हैं, हमारे मन को अच्छा लगे। ये सब जब हम लोग करते हैं दोस्तों, थोड़े समय के लिए उमंग तो आती है, लेकिन जब आप देखेंगे 31 की रात को हम ये सब करते हैं और 1 तारीख को फिर वो सारी बातें खत्म हो जाती है। वही पुरानी टेंशन और निराशा और बुराई और पाप और चिंता और अकेलापन और सांसारिकता हमारे जीवन में आ जाती है। वो सारा आनंद पता नहीं कहाँ चला जाता है। दोस्तों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है। वो भी एक नया चीज़ देना चाहता है इस नए साल में, अगर आप तैयार हैं। बाइबल में यहेजकेल नबी की किताब में एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मलिनता से दूर करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मेरे प्रियो, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मेरे प्रिय, बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर ने वायदा किया है कि परमेश्वर लोगों को शुद्ध करेगा, वो लोगों को पवित्र करेगा, उन्हें नया मन देगा। एक ऐसा मन देना चाहता है मेरे प्रियो जिसमें पत्थर का, हमारे अंदर जो हृदय मेरे प्रियो एक पत्थर का हृदय है। हमारे अंदर तमाम प्रकार की बुराई, तमाम प्रकार की अनाज्ञाकारिता, अविश्वास, तमाम प्रकार के झगड़े, क्रोध, रोष और बैर भरा हुआ है। यदि आप मरकुस का सुसमाचार नए नियम में पाया जाता, वहाँ पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, लुचपन, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को शुद्ध करती है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन इसलिए नया नहीं हो पाता ये सब करने के बाद भी। हमारा मन जो है उसमें सारी बुराइयां भरी हुई है। हमने अभी देखा, ये सब बातें भीतर से निकलती है। हम बाहर की चीज़ों को नया करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो पाप में है मेरे प्रियो। हमारे मन में कुछ बीमारी लगी हुई है। बाइबल कहती है सबसे अधिक धोखा देने वाला मन है मेरे प्रियो। इस मन को हम कैसे साफ करें, कैसे सही करें, कैसे उसको सही रास्ते पे चलाएं, कैसे शांति से दें। और इस प्रकार से बाइबल कहती है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है मेरे प्रियो। एक ऐसी बीमारी मन में है। आप देखते होंगे हमारा मन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिसमें अशांति, निराशा, हर बात में बुराई की तरफ हम भागते मेरे प्रियो। मनुष्य का मन जो है पाप से भरा हुआ है। इसलिए पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर हमें सांसारिक चीजें देकर हमारे मन को नहीं बदलता है, पर हमारे पुराने मन जो पाप की तरफ खींचने वाला है, एक नया मन, एक नई आत्मा हमें देना चाहता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। पुराने नियम में मेरे प्रियो जब किसी का शुद्धिकरण होता था तो जल और आत्मा के द्वारा ऐसा बताया गया है। जल शुद्धिकरण का एक सिंबल है, एक चिन्ह है। और परमेश्वर की आत्मा जब काम करती है, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता है, जल और आत्मा के द्वारा एक नया मन आपको मिलता है मेरे प्रियो। नए नियम में हम जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा, मन फिराओ, अपने मन को बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए नए साल का संदेश ये है, यदि आपके पास सब कुछ नया है
और आपका मन पुराना है, आपका जीवन पुराना रहेगा। लेकिन यदि आपके पास नई चीज़ें ना भी हो या सीमित हो, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, लेकिन यदि आपके पास एक नया मन है, आनंद से भरा हुआ मन है, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उस प्रेम को अगर आप जान जाते हैं मेरे प्रियो, उस प्रेम को अगर आप समझते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसकी भलाई को महसूस करते हैं, आपका भी मन नया हो जाता है। आपका पूरा नया साल मेरे प्रियो नई आशीषों में गुजरेगा। आज से 22 साल पहले मेरे प्रियो मैं ये सारी बातों को करता था, डांस में जाता था, गानों में जाता था और मूवीज़ में जाता था। कुछ लोग आज भी प्लान होगा मूवीज़ देखने का, लेकिन मेरे प्रियो 3 घंटे की हम आनंद मनाते हैं, उसके बाद सब कुछ खाली हो जाता है। क्या कितना अच्छा हो यदि आपके मन के अंदर परमेश्वर आ जाए, उसकी शांति आ जाए। कैसे होगा मेरे प्रियो? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप में हैं वो शांति हमें नहीं मिल सकती है। परमेश्वर हमारे मन जो पाप में है उसे शुद्ध करना चाहता है। यीशु ने इसीलिए अपने लहू को बहाया। यीशु का लहू पवित्र लहू है। यीशु का लहू पापियों के लिए बहाया गया, मेरे और आपके लिए बहाया गया। मेरे प्रियो, हम पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर हैं, इसीलिए सब कुछ करने के बाद हमारे मन में शांति नहीं है। याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी धर्म, जाति, समाज और परंपरा संप्रदाय के क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर इस नए साल में आपको नया मन देना चाहता है। आप माने या ना माने, यह ऐतिहासिक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह नाम का व्यक्ति इजराइल के देश में आया और उस पापियों के लिए उसने अपनी जान को दे दिया। वो एक पवित्र जीवन जिया और ये इतिहास है मेरे प्रियो, ये सच्चाई है, लाखों लोगों का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। आप जानने की कोशिश करिए, जिसने भी उस पर विश्वास किया, अपने पापों की क्षमा मांगा, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, परमेश्वर ने उसके मन को शुद्ध किया है, उसके मन को पवित्र किया है। उसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो पापों की क्षमा पा गया है, हर दिन क्रिसमस है, हर दिन एक नया साल है, हर दिन धन्यवाद का जीवन है, हर दिन पवित्रता का जीवन है, हर दिन विश्वास है, हर दिन आनंद है, हर दिन प्रभु की उपस्थिति है। और एक बात है कि मैं खत्म करूंगा, ना केवल परमेश्वर एक नया मन देता है, ना केवल परमेश्वर एक नई शांति हमें देता है, लेकिन परमेश्वर ने, यदि बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, एक जगह भी हमारे लिए तैयार किया है। उसका नाम है नया आकाश और नई पृथ्वी और एक नया यरूशलेम। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने एक नगर हमारे लिए तैयार किया है। जो लोग अपने मन को शुद्ध करते हैं, जो परमेश्वर को के लिए अपने आप को नया करने को तैयार है, परमेश्वर उनके लिए एक नया घर। आज बहुत से लोग नया घर लेना चाहते हैं मेरे प्रिय, कोई बुराई उसमें नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम एक नए घर में जाना चाहते हैं जहां शांति हो, समृद्धि हो, आशीष हो, खुशी हो, हरियाली हो, तो क्या परमेश्वर नहीं चाहता होगा एक नया घर हमें मिले? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जहाँ मैं हूँ, मैं चाहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह हर एक से प्यार किया। अब कोई भी धर्म के क्यों ना हो, उसने आपके अपना लहू बहाया है, पवित्र लहू को बहाया है आपके मन को नया करने के लिए, इस आपके प्रतिदिन के जीवन में एक नया अनुभव देने के लिए, नई शांति देने के लिए और स्वर्ग राज्य में नए यरूशलेम में ले जाने के लिए। क्या आप तैयार हैं इस तरीके से नए साल को मनाने के लिए, ताकि हर दिन नया हो? मेरे दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे पुराने मन से बात बात में गाली और झूठ और गुस्सा और ईर्ष्या और तमाम बातें रहती है, हम बदल नहीं पाते। यीशु के पास स्वर्गीय शांति है, नया मन देने को तय, जब उसके लहू से हम धुल जाते हैं, हमें नया मन मिलता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। अच्छे से सेलिब्रेट करें ज़रूर से, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, दूसरों को बांटें और सोचें, मेरा मन पुराना है, ये नया। चीज़ों को बदलने से जीवन नहीं बदलता है, अपने मन को जब बदलते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से, यीशु के लहू पर विश्वास करके, पापों की क्षमा मांग के, हमारा मन बदलता है और जब मन बदलता है हमारा जीवन बदलता है। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है, इस नए साल में यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन को बदलने आए हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।